हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और खास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि आपके ये जो नियर फ्यूचर है क्या कुछ होने वाला है, ये जो आने वाला ये जो लगभग 6 मंथ्स है, क्योंकि नियर फ्यूचर लगभग 6 मंथ्स को ही हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके चलेंगे। तो ये जो आने वाला आपका नियर फ्यूचर है तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, वो हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे गाइस। और कुछ बहुत गाइडेंस भी हम लोग देख लेंगे कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो गाइस आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और गाइज इन केस अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो जिनके भी नेम इनिशियल A to M है वो लोग पाइल नंबर 1 में आते हैं, और जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है वो लोग पाइल नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा गाइज कि ये जो नेम इनिशियल है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही पाल का सिलेक्शन कीजिए। टाइम स्टैम्प जो है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है या फिर आपने पाइल नंबर 1 को समहाउ पिक किया तो चलिए देख लेते हैं गाइज ये जो नियर फ्यूचर है क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला। और गाइस प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और कुछ भी आ सकता है गाइस, अच्छा बुरा कुछ भी, क्योंकि आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर एनर्जी पसंद आ रही है तो क्लेम कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं गाइस। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, खुद ही गिरा ये, अगर आना होगा तो आ ही जाएगा ये कार्ड, बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा ये जो नियर फ्यूचर है उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये जो नियर फ्यूचर है उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। द फूल, क्या बात है भाई। डेक का पहला कार्ड द फूल नंबर 0। नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ पर जो वाव बॉटम में जो एनर्जी, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। तो पाइल नंबर 1 आपके ज़ोडिक साइन जो है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी। और आप लोग यस एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले तो वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड सेकेंड नंबर पर है फायर साइन की एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो गाइज पाइल नंबर 1 देखिए आपकी लाइफ में अभी क्या है कि आपकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल है। ठीक है, पाइल नंबर 1 सब कुछ उथल पुथल है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की, और यहाँ पर नेगेटिव लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है मेरे लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव चीज़ों को कर भी रही हूँ, बट नेगेटिव चीज़ें क्यों अट्रैक्ट हो रही है मेरे लाइफ में। ठीक है, पाइल नंबर 1 एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि करंट सिचुएशन में आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है आपके लोगों के साथ में, लोग आपको समझते नहीं हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपकी करंट एनर्जीज बताई, अभी ये एनर्जी आपकी चल रही है। गाइज आने वाला ये जो नियर फ्यूचर है, ये जो आने वाला लगभग जो 6 मंथ्स है आपको बहुत मैच्योर बनाएगा गाइज। पाइल नंबर 1 मार्क माई वर्ड्स, ये जो आने वाला ये जो नियर फ्यूचर है, ये जो 6 महीने का समय है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने वाला है। क्योंकि
पहली बात, आप लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो तुरंत, बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच्ड हो जाते हो, ठीक है। ख़ास करके उनसे बहुत ज़्यादा आप लोग अटैच्ड हो जाते हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। ये आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, ये जो भी इंसान है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप लोग इनसे ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो। अगर आपके लाइफ में आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे लाइफ में कोई पार्टनर होता। अकेला अकेलापन आपको फील होता है। पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये जो 6 महीने हैं ना, ये आपको इतना ज़्यादा मैच्योर बना देगा ना कि आप में इतनी ताकत होगी कि आप इस जीवन को अकेला काट सको। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हैं, मुझे पूरी ज़िंदगी अकेला ही काटना होगा, यानी कि मेरे लाइफ में अब कोई नहीं आएगा। है गाइज़, सुनिए, पहले रीडिंग को ध्यान से सुनिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। आप अभी ये जो नियर फ्यूचर है, ये आपको ऐसा आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है ना कि आप ये चीज़ सोचने लगोगे ना कि मेरी लाइफ में चाहे पार्टनर रहे या ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टोटली खुद पर डिपेंडेंट हूँ, मैं टोटली मैच्योर हूँ, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर हो गया हूँ, इमोशनली मैच्योर हो गई हूँ। क्योंकि ये जो आने वाला ये जो 6 मंथ्स हैं, इसमें आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। खुद पर बहुत ही ज़्यादा आप लोग एकदम अपने ड्रेसिंग सेंस पर, अपनी सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचानने वाले हैं, ठीक है। आप सेल्फ लव करने जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप मुझे सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है पाइल नंबर 1, क्योंकि न्यू बिगनिंग के एक नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखाता है, क्योंकि न्यू आइडियाज़, न्यू एकदम फ्रेश एनर्जी को दिखाता है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि कंप्लीशन को दिखाता है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी एक तरह का कंप्लीशन को दिखाता है। कंप्लीशन यानी कि न्यू बिगनिंग, किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग होना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा अपने आप पर आप लोग ध्यान देने वाले हो, आप लोग सेल्फ लव करने वाले हो कि यही सेल्फ लव आपको अपने ड्रीम्स तक पहुँचा रही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुझे इन 6 महीनों में आप लोग एकदम बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत सारी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि इन 6 मंथ्स में आप अपने पुराने जॉब को छोड़ दो और कोई नया जॉब आप लोग अपना लो, ठीक है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप किसी इंटरव्यू को जा रहे हो और उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है गाइस। अगर आप अभी किसी इंटरव्यू में जाने वाले हो तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कर लो और अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए गाइस, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पाइल नंबर 1, जितने लोग भी यहाँ पर, खास करके जो लोग भी अपने करियर में लगे हुए हैं, अपने गोल्स में लगे हुए हैं, अपने अचीवमेंट की तरफ जो लोग भी, जितने लोग भी फोकस है पाइल नंबर 1 में, बहुत हद तक चांसेस है कि आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि चलो मैंने जितना मेहनत किया मुझे फल भी उतना ही मिला, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा गाइस, फल नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर मुझे आप लोग मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हो। वो भी ऐसा नहीं कि आपको संघर्ष करते करते फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं, आप संघर्ष करते करते और ज़्यादा मजबूत बन रहे हो। ये चीज़ मुझे पाइल नंबर 1 में नज़र आई, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आई, ठीक है। बहुत खुशी हुई ये देख करके, आपकी एनर्जी को देख करके। और गाइज, आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा काम, कूल, रिलैक्स्ड और मैच्योर बनने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये जो 6 महीने का समय है, ये जो कमिंग नियर फ्यूचर है, ये आपको कहीं ना कहीं इमोशनली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको बना देगा, क्योंकि आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके दिल में ना चुभ जाती हैं, आपको हर्ट करती है, आप रोते हो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको कोई कुछ ऐसा बोल देता है तो, ठीक है। या फिर अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ना कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं। पाइल नंबर 1, आप लोग टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, क्योंकि जब मैंने 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया। इसका साफ मतलब है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना फाइट्स है, कितने कन्फ्लिक्ट्स है, कितने ऑपोजिशन है, आपकी जितने भी ऑपोजिट टीम्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो कि आपको हमेशा ही आपको दुख पहुंचाने में लगे हुए रहते हैं, आपको नीचा दिखलाने में लगे हुए रहते हैं, आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में अड़चन बनते हैं कहीं ना कहीं, तो ये सारे लोग से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 1 पीपल,
ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि आप अपने करियर के लिए ट्रैवल करोगे इन 6 मंथ्स में। हो सकता है कि आपका जॉब जो है वो कहीं और लग जाए, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। तो एक तरह का मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करोगे, वो भी अधिकतर मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि अपने करियर के लिहाज से आप ट्रैवल करोगे या फिर अपने मेंटल पीस के लिए, क्योंकि आप एक ही जगह रह करके एक ही जगह लोगों से लड़ कर आप थक चुके हो, आपको मेंटल पीस चाहिए। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप कुछ ऐसा प्लान बनाओगे जिससे कि आप ट्रैवल करोगे। और यस, ये जो ग्रहण वाला ये जो पीरियड है ना, ये जो एक्लिप्स आपकी लाइफ में जो अंधकार है ना, जो एक तरह का ग्रहण लग गया है, वो हटता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि हर एक चीज़ें जो है वो वापस से ठीक हो रही हैं, और बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि इन 6 मंथ्स में आपको कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिल सकता है। अगर आप फीमेल हो तो आपके कोई मेल फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 में कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो ये आने वाले 6 मंथ्स में। अगर आप फीमेल हो तो मेल से मिल रहे हो, और अगर आप मेल हो तो किसी फीमेल से मिल रहे हो, ठीक है। एक न्यू फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो टोटली न्यू है, और उनके साथ में आपकी आगे फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। और ये एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि आप लगातार मदर यूनिवर्स से एक ही चीज़ प्रे कर रहे हो कि मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए, मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए, मुझे न्यू फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है, मुझे नए दोस्त चाहिए, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझे समझे, जो कि मुझे अच्छे से समझे, मेरी भावनाओं की कदर करे, मेरी फीलिंग्स की कदर करे, जो कि मेरा सोलमेट हो। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है इन 6 मंथ्स में। बहुत स्विफ्ट एक्शन है इनकी तरफ से, कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी फ्रेंडशिप है ये आगे तक जाएगा, ये बहुत अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि ये जो भी इंसान रहेंगे, जो भी आपके लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये आपके सोलमेट, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, आपके सोलमेट की भी एंट्री हो रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने डिवाइन से ये भी चीज़ प्रे की है कि मेरी लाइफ में अब कोई आ जाए। बट हाँ, आप इस इंसान से जब भी मिलोगे ना, तो ये 6 मंथ्स में आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। आपके मन में ये फीलिंग रहेगी ना कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस काबिल हूँ कि मैं खुद हर चीज़ कर सकूँ। बट उसी समय आपकी मीटिंग एक ऐसे इंसान से हो जाएगी जो कि आपकी कदर करने के लिए आ रहे हैं, आपके अच्छे दोस्त बनने के लिए आ रहे हैं। वैसे हम लोग आगे देखेंगे कि क्या ये लव रिलेशनशिप है, बट हाँ, यहाँ पर अभी फ्रेंड की एनर्जी निकली है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी ये आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। ट्रैवलिंग के थ्रू होगी, आप इस इंसान से मिलोगे, या फिर कहीं आप जा रहे हो, आप घर से बाहर ही इस इंसान से मिल रहे हो। करियर के लिहाज से भी हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो, और ये जो भी न्यू पर्सन है ये कोई भी कार्मिक वार्मिक नहीं है, ये जो भी न्यू पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके सोलमेट है, ठीक है। और एक चीज़ और है गाइस कि जितने लोग भी पाइल नंबर 1 में, जितने भी व्यूवर्स हैं जो कि अपने एक्स को, जो कि किसी तरह की किसी रिकन्सिलेशन को, रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पर साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो जितने लोग भी अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट का पर्सन वापस आ जाए, तो ये चीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो पर्सन वापस आकर के आपको कमिटमेंट मैरिज की दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी निकली है आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि बहुत सारे लोग ऐसे, कोई है पाइल नंबर 1 में, कोई ना कोई ऐसा व्यूवर है जो कि अपने एक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वापस उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, वो भी आपके फ्रेंड बनेंगे। ये जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, ये इंसान आपके फ्रेंड बनेंगे, आपके ऑपोजिट जेंडर के ये इंसान रहेंगे, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्विफ्ट एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। गाइज, एक चीज़ है कि आप अपने करियर में बहुत आगे निकल जाओगे। आप अपने करियर में इन फ्यूचर अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है कि लगभग अगर आप अभी जिस पोजीशन में हो ना, आने वाले लगभग 1 से 2 साल में मुझे यहाँ पर ये चीज़ एनर्जी मिली है कि आप किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँच ही जाओगे। क्यों पहुँचोगे? क्योंकि आप लोग स्ट्रगलर हो, आप लोग फाइटर हो, आप लोग ऐसे इंसान हो ना जो लोग कभी थक करके बैठने वालों में से नहीं हैं, जो लोग कभी हार नहीं मानते हैं। आप लोग अपने करियर में भी एकदम, कहते हैं ना, बेशुमार एकदम पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत करना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या बोल रहा है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो 6 मंथ्स है ना, ये आपको एकदम रफ एंड टफ बना करके छोड़ेगा। ये जो आने वाला 6 मंथ्स है, ये जो आने वाले 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपको सिखा देंगे कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, हो क्या रहा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, ये जो 6 महीने हैं ना, ये आपको अंदर से बहुत बहुत मजबूत बनाने के लिए है। ये जो 6 महीने आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, ये जो 6 महीने हैं ये आपको अंदर से मजबूत बना रहा है, आपको इमोशनली मजबूत बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स नहीं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप बहुत ज़्यादा काम कूल माइंडेड बन जाओगे। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी ना कि आप किसी भी चीज़ को आराम से झेल लोगे, किसी भी चीज़ में आराम से आप एडजस्ट कर लोगे। आप में एडजस्टमेंट की यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यानी कि ना, आपका पहले क्या होता था कि आप किसी भी चीज़, कोई भी परिस्थिति में आप जल्दी घुल नहीं सकते थे, आपको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता था। मतलब कि आपको घुलने मिलने में, वैसा परिस्थिति के अकॉर्डिंग होने में आपको टाइम लगता था। आपको थोड़ा सा लगता था कि यार मेरे से कैसे होगा, नहीं होगा, अनबैलेंस्ड है मेरा लाइफ, टोटली अनबैलेंस्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट ये सारी चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही हैं। आप सोच रहे हो गाइस, आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, आपके इमोशंस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन रहे हो आने वाले 6 मंथ्स में। बहुत ज़्यादा आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, जहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फिजिकल वर्क तो नहीं, बट हाँ मेंटल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने कह सकते कि बुद्धि में, आप अपनी विजडम में काम करने वाले हो, आप और भी ज़्यादा वाइज बनने वाले हो, आप और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनने वाले हो, क्योंकि नई नई चीज़ों को आप सीख रहे हो। ये चीज़ नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन जाओगी आने वाले जो 6 मंथ्स है ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एकदम फुल ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी ना कि आपको लगेगा कि यार जस्ट 6 महीने पहले मैं कैसा था, मैं कैसी थी, और अभी देखो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा पावर आ गया। तो ये कुछ और नहीं गाइस, ये कुछ और नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। ये कहीं ना कहीं जर्नी होती है, डेस्टिनी होती है, वो आपको अंदर से इतना ज़्यादा मजबूत बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना, कि यही मजबूती आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन है, आगे का फाउंडेशन है। आप जिस भी एज में हो, डजेंट मैटर आपका एज ग्रुप जो भी है, बट आप कहीं ना कहीं अब मजबूत बनते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली मजबूत बनोगे आप, खास करके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन जा रहा है आपकी लाइफ से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप टोटली ना निश्चिंत हो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ऐसी वाली एनर्जी में हो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में हो आप, आओ तो ठीक है, मैं वेलकम करती हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, और अगर जा रहे हो तो जाओ, मत आना दोबारा वापस, कोई बात नहीं, मैं जी लूँगी, मैं जी लूँगा। इस टाइप की आपकी एनर्जी लग रही है। और गाइज, इसी टाइप की एनर्जी जब इंसान की होती है ना, तब उस पर्सन की एंट्री होती है जो हकीकत में आपके लिए बने हैं, उस पर्सन की तब एंट्री होती है। और यही चीज़ हम लोग हमेशा कहते हैं कि सरेंडर कीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, बैलेंस्ड हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, फीलिंग्स को न्यूट्रल कर दीजिए। और वही एनर्जी में आप जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो आने वाले 6 मंथ्स में। ठीक है, एकदम आपकी तरफ कोई कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो भी कनेक्शन होगा, ये यूथफुल कनेक्शन होगा, एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें बहुत सारी इनोसेंट लव, क्रिएटिविटी, फन, और कह सकते हैं कि काइंडनेस होगी इस रिलेशनशिप में। ये कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और सिर्फ तभी आ रहा है जब आप रोना धोना छोड़ रहे हो, जब आप इमोशनली मजबूत बन रहे हो और अपने लिए लड़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रही है, आप खुद के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, आप अब लोगों के फालतू बहसों में पड़ने वालों में से यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब आप लोगों के साथ में बहस नहीं करोगे। जहाँ आपको पता चल रहा है कि कन्फ्लिक्ट है, आप उस जगह को छोड़ करके चले जाओगे। आप में इतना हिम्मत आ रहा है, आप में इतनी शक्ति आ रही है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी, हेड्स ऑफ टू यू गाइस। ये जो 6 मंथ्स है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई है। मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, आपको पता है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है। और गाइस, डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आप देखो इन कार्ड्स में यहाँ पर ब्लू कलर कितना ज़्यादा है, ब्लू 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 ब्लू। तो यस गाइस, आपको यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ना एंजल्स कि आप ये जो आने वाले
ये जो 6 मंथ्स है ना, खास करके इन 6 मंथ्स में आप ब्लू कलर पहनो गाइस। आप जितना ब्लू कलर पहनोगे आप उतना ज़्यादा डिवाइन से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे, आपको उतना ज़्यादा काम माइंडेड आपको फील होगा, ठीक है। आप उतना ज़्यादा काम माइंडेड बनोगे, और ऑफ कोर्स आप जितना काम माइंडेड बनोगे लाइफ उतना ज़्यादा बैलेंस्ड होता चला जाएगा। तो गाइस पहल नंबर 1, आप लोग ब्लू क्लोथ्स ज़्यादा पहना कीजिए, ठीक है। आप लोग देख लो गाइस, आपके क्लोजेट में जितने भी ब्लू क्लोथ्स हैं सबको एक साइड कर लो और ब्लू कलर के कपड़े को ही पहनिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा खासा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। ये ब्लू कलर आपकी अंदर की नेगेटिविटी को वो कभी भी आप में पनपने नहीं देगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स डिवाइन के साथ में आपकी यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ये जो 6 मंथ्स है ना, आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करोगे। ये थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। बहुत हद तक चांसेस है गाइस पायल नंबर 1 में जिनको भी कंसीव नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर है गाइस, ये एनर्जी है कि जितने भी यहाँ पर खास करके फीमेल हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, और आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप इन 6 मंथ्स में कंसीव कर सकते हो, ठीक है। कंसीव होने के चांसेस हैं। और बहुत खूबसूरत आपकी फैमिली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और अगर आप मेल हो गाइस, आपकी अगर वाइफ हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो यस इन 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपकी जो वाइफ है वो कंसीव कर लेंगी। और यस आप लोगों की जो फैमिली है वो बनते हुए नज़र आ रही है, वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें निकली हैं, तो जिनसे जितना रेजोनेट हो रहा है गाइस उतना लीजिए, क्योंकि मदर यूनिवर्स सभी को गाइडेंस देते हैं ना, सभी को मैसेजेस पहुंचानी होती है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है पायल नंबर 1 आपकी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मुझे तो लगी। देख लेते हैं यहाँ से भी क्या कुछ निकल करके आता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, आपको जो भी बताना है मेरे पायल नंबर 1 व्यूवर्स को। फोनिक्स मैंने कहा ही गाइस, आप अपने विजडम में बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, एक तरह का ना आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो ये जो लेडी है ये कैसे ये थिंकिंग कर रही है, बट इसको थिंकिंग से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये काम है, कूल है, रिलैक्स्ड है, इसको कहीं ना कहीं चैन है, ठीक है। ये जो लेडी है इसको चैन है, इसको कहीं ना कहीं सुकून है। तो आप देख सकते हो कि न्यू फेज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, टोटली न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ का इन 6 मंथ्स में, ये जो कमिंग फ्यूचर है। और बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे ये देख करके कि फाइनली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो यस गाइस यहाँ पर ओल्ड स्कूल की एनर्जी है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप ये जो 6 मंथ्स है ना, आप बहुत सारे म्यूज़िक को सुन सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन खुद को कर रहे हो गाइस, आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पर ना ओवर थिंकिंग को आप छोड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है वो टोटली चेंज हो रही है पायल नंबर 1। एक चीज़ तो है कि आपकी इमोशंस में, आपकी थिंकिंग में बहुत चेंजेस आ रही है, और गाइस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद के अंदर कुछ बदलाव नहीं करेंगे तब तक बाहरी चीज़ें भी बदलेगी नहीं। बट पायल नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और आप जब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो गाइस तो ऑफकोर्स बाहर भी उसका इफेक्ट दिखेगा, बाहर भी चीज़ें जो है वो सही होने लगेगी, क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हो, आप अंदर से खुद को बदल रहे हो, तो बाहर की भी चीज़ें बदलेंगी ना। जो लाइफ जो है वो रुक सी गई थी वो कहीं ना कहीं अब पिकअप पकड़ने वाली है, वो कहीं ना कहीं अब गति लेने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं फुल एनर्जी के साथ में आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कैमरा की एनर्जी है गाइस, तो आप बहुत सारे न्यू मेमोरीज को क्रिएट करोगी इन 6 मंथ्स में। पायल नंबर 1 आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, न्यू मेमोरीज को क्रिएट करोगे, ठीक है, न्यू मेमोरीज को आप लोग बनाओगे, और बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि आप ट्रैवल तो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो और मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हो, तो आप लोग एक्सपीरियंस्ड बन रहे हो, एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो एक एक्सपीरियंस इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जिसमें धैर्य होता है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर कैमरे की भी एनर्जी आई है, तो ये जो कार्ड होता है ये यही चीज़ बताता है कि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखा है, झेला है, जिससे कि आप सबक ले रहे हो, जिससे कि आप अब सीख रहे हो, लेसन ले रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लर्न फ्रॉम पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट।
परसेप्शन, मेकिंग मेमोरीज, रिमेंसिंग, ठीक है। तो यस, आप सीख रहे हो गाइस, आप आगे बढ़ रहे हो इन 6 मंथ्स में, और ऑफ कोर्स आप अपने अंदर चेंज लाओगे तो बाहर ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो चेंज होने लगेगी। शिप, मैंने कहा ही था, यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है ही, यहाँ पर शिप की एनर्जी है। तो गाइस आप किसी ऐसे टॉक्सिक सिटी से निकल रहे हो ना, जो आपकी लाइफ में बहुत पुराना था, जो कि आपको जकड़ करके था। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका कोई हेल्थ इशू हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम था, बहुत सालों से एकदम था, ठीक है, सालों से था, वो जकड़ा हुआ था, वो आपको जकड़ करके था कहीं ना कहीं, ठीक है। वो इमोशन, वो पोजीशन आपको जकड़ करके था, आप उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो आप अब वो रस्सी को काटने वाले हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो शिप है, यहाँ पर एक मोटी सी रस्सी बनी हुई है, तो आप क्या करोगे, इनको काट दोगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो यस, अब आपको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों को आप देख रहे हो, फिर उनसे लर्न कर रहे हो, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और गाइस, जो भी इंसान आगे बढ़ने में विश्वास रखता है ना, वो अपनी लाइफ में कभी भी स्टक नहीं होता है, कभी भी स्टक नहीं होता है। जो भी इंसान, जिस भी इंसान में इतना दम रहता है ना कि वो चीज़ों को छोड़ करके आगे निकल सके, वो कभी भी अपनी लाइफ में स्टक नहीं होता है। और यही खूबी मुझे आप में नज़र आ रही है, ये आने वाले कमिंग फ्यूचर में, ठीक है, ये जो नियर फ्यूचर है। यहाँ पर ग्राउंडिंग देख लीजिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, और बहुत तक चांसेस है गाइस कि इन 6 मंथ्स में आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपका गवर्नमेंट जॉब तक लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंडिंग की एनर्जी आई है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो ये चीज़ मैं नहीं कहती, देख लीजिए मैंने कहा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अबंडेंस का कार्ड है, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, ठीक है, देख लीजिए आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। ये जो दोनों कार्ड्स है, ये जो है ना, ये ग्रेटिट्यूड के कार्ड्स होते हैं। गाइस प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड नॉइस को ना इग्नोर कीजिएगा, मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती, ये लोग बहुत बहुत शोर करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको कुछ अगर नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ मैं, बट ठीक है। तो वापस हम लोग रीडिंग में आते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये ब्लेसिंग्स के कार्ड्स हैं, ये ब्लेसिंग्स के कार्ड्स हैं। ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये ग्रेटिट्यूड के कार्ड्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स हैं। ये जो दोनों कार्ड है ना, ये उस समय के कार्ड है ना जब आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप खुश हो, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। तो यही चीज़ हो रही है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो सारी चीज़ें हो रही है इन 6 मंथ्स में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि कब होगा कब होगा कब होगा, नहीं, जब होना होगा वो हो जाएगा। आपको बस अपनी तरफ से 110% देना है, बस आपको अपनी तरफ से 110% देना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, ग्रैटिट्यूड के साथ में, कि आज तक आपको जो भी मिला आप उतना में ही खुश हो। आज तक आपको जो भी मिला आप इतने काबिल हो कि आप उनसे ही और भी ज़्यादा बना सको, और भी ज़्यादा पैसा कमा सको, और भी ज़्यादा आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। आपको जितना भी मिला, जितने भी मदर यूनिवर्स ने आपको दिए हैं आज तक भर भर के ब्लेसिंग्स, उन सारे ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ताकि आगे जो आने वाली ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में एंट्री कर सके। तो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को, बहुत बड़ा सक्सेस को, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को, किसी न्यू पर्सन को, और वो भी एक अबंडेंट न्यू पर्सन है। ये जो भी इंसान है, ये रिच इंसान होंगे, उनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लोइंग किसकी एनर्जी है, तो यस अनकंडीशनल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गिविंग एंड रिसीविंग। यहाँ पर बहुत ही गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आई है। अफेक्शन रिटर्न्ड, तो आपने जितना अफेक्शन दिया है, आपने किसी से तो प्यार किया होगा ना, आपने किसी को तो भर भर के प्यार दिया होगा ना, तो आपने जितना भी दिया है ना, उस इंसान ने तो आपको वापस नहीं किया, बट हाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे जो कि वो प्यार को रिटर्न करेंगे आपको। वो जो आपने डेडिकेशन दिखाई थी ना, आपने डिवोशन दिखाई थी ना, उसको आपको रिटर्न करेंगे। तो यूनिवर्स का यही लॉ है कि आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यही चीज़ है, इसी का कार्ड होता है ये। गाइस बहुत खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग कभी भी निराश मत होना, निराश मत होना, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जो है वो संभल रही हैं, चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो रही है। पाइल नंबर 1 बहुत खूबसूरत एनर्जी लगी मुझे तो खुद में ही एनर्जेटिक फील हो रहा है रीडिंग करके ही,
ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कर दीजिएगा क्या कुछ आने वाली है। चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चैलेंजेस का सामना करोगे, बट देखो इस लड़की में कितना डेयर है, कितना डेयर है इस लड़की में, कितना हिम्मत है इस लड़की में, कितना साहस है इस लड़की में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स भी बने हुए। तो यस, आपके पास में इतनी नॉलेज, इतनी आपके पास में एक्सपीरियंस होगी ना कि आप किसी भी चैलेंजेस को पार कर लो। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आ रही है, बट आप उन सारे चैलेंजेस को पार कर जाओगे, क्योंकि आप देखो ना, यहाँ तक आपको पहुँचना है, इस बादल तक आपको पहुँचना है। यहाँ पर आपका ये फिनिश लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये झंडा लगा हुआ है, ये फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। आप पहुँच जाओगे वहाँ तक, ठीक है। ये जो भी चैलेंजेस है आप उनको पार कर जाओगे। आपके सपने बहुत बड़े हैं, ऑफ कोर्स आपके सपने बहुत ही ऊंचाइयों वाले हैं, बट गाइस सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते हो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो आप चलो, अगर आप चल नहीं सकते हो आप रेंगो, बट फिर भी कभी रुको ना, कभी भी रुको नहीं, बस चलते जाओ चलते जाओ, मंजिल आपको खुद मिल ही जाएगी। यहाँ पर है गाइज, लिसन टू योर हार्ट। पायल नंबर 1, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपके एंजल्स कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। आपका जो इंट्यूशन है वो आपके एंजल से कनेक्टेड है। आपका जो इंट्यूशन है वो आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। आपका हायर सेल्फ कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका इंट्यूशन, उसकी बात सुनिए, उसकी पुकार सुनिए, ठीक है। और यहाँ पर गाइज म्यूज़िक की भी एनर्जी निकली है। तो यस, मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ना बहुत ही खुशनुमा, ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा डल होकर के फेस कर रहे हो, नहीं, आप में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत के साथ में आप लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और यस, आप लोग अचीव करोगे, आप लोग अचीव करोगे, ग्रोथ और सक्सेस आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी, मैंने ये चीज़ कही थी, जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी, करियर लाइफ में अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इन 6 मंथ्स में, ठीक है। तो देख लो गाइस, ये जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा नहीं है, ये जो नियर फ्यूचर है सिर्फ 6 मंथ्स का ही पीरियड है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। बट हाँ, ये जो 6 महीने हैं, ये जो 6 मंथ्स है, वो आपको एक बहुत ही पावरफुल इंसान बना देगा। पेशेंस, तो ऑफकोर्स आपने पेशेंस रखा है, मदर यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें पता है, इसीलिए तो मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट, ये जो एक क्या कह सकते हैं कि जो ब्रिज होता है ना परमात्मा और आत्मा के बीच का, जो होता है ट्रस्ट, एकमात्र ये ट्रस्ट ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है चीज़ें नहीं होंगी, अगर आपको विश्वास है ना तो लाख लोग कह जाए कि तुमसे ना होगा, तुमसे ना होगा, तुमसे ना होगा, बट अगर आप में विश्वास है ना तो वो चीज़ हो करके रहती है, वो चीज़ हो करके रहती है, वो चीज़ होंगी, आपके लिए होंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि विश्वास आपको था, इसलिए चीज़ें जो है वो आपके लिए होंगी। ये एंजल आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गिव चांस, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस आपको मिलेंगे आने वाले 6 मंथ्स में, अपने करियर लाइफ में, अपने लव लाइफ में। देख लीजिए यहाँ पर ट्रू लव, तो आप अपने ट्रू लव से मिल रहे हो। सिंगल, पता नहीं ये कहाँ से, ये कार्ड कहाँ से आ गया, ये तो इस डेक का नहीं है। यहाँ पर सिंगल्स, हो सकता है कि पायल नंबर 1 में बहुत सारे सिंगल लोग हैं, और आप देख सकते हो गैस इनकी अरेंजमेंट, तो आप देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ था, यानी कि इसी कार्ड के नीचे में ये सिंगल का कार्ड था। तो यस ऑफ कोर्स गाइस, अगर पायल नंबर 1 में जितने भी सिंगल हैं गाइस, आप लोगों की तो मैं क्या ही बात बताऊँ, आप लोगों को आपका ट्रू लव मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना सटीक एंजल्स ने बताया, जबकि मुझे पता भी नहीं कि ये कार्ड कहाँ से आ गया इस डेक में, बट देख लीजिए आया है, तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आया है। सिंगल्स, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहे हैं ये आने वाले 6 मंथ्स में। देख लीजिए कितना प्यार होगा, भरपूर प्यार होगा, एक दूसरे के साथ में अफेक्शन, एक दूसरे के साथ में आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा, एक ट्रू लव होगा, ठीक है। ट्रू लव का कार्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर गुड लक गाइस, तो मैंने कितनी बार कहा कि गुड लक आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ये चीज़ मैंने अभी जस्ट कही थी ना गाइस कि ग्रोथ और सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, जस्ट मैंने कही थी। तो यस गाइस, भर भर के पैसा, अबंडेंस, गुड लक, कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, क्या कह सकते हैं उसको, पीस आ रही है आपकी लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस, ये जो 6 महीने का समय था ना, ये मुझे बहुत कुछ सिखा करके गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके गया, बहुत हद तक चांसेस है गाइस। देख लीजिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया, तो यस आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। यहाँ पर फिर से इंट्यूशन का कार्ड आया, इंट्यूशन की सुननी है, पायल नंबर 1 इंट्यूशन की सुननी है। जितने लोग भी अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है।
पार्टनरशिप की एनर्जी है, तो यस किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि ये पार्टनरशिप कोई और नहीं आपके सोलमेट की तरफ से आए, जिनके साथ में आप पार्टनरशिप करो पहले, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये फ्रेंडशिप का पार्टनरशिप है, ठीक है। ये ऐसा पार्टनरशिप रहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लव होगा, केयर होगा, सपोर्ट होगा, इक्वालिटी होगी, दोनों तरफ से म्यूचुअल पार्टनरशिप, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कप्स हैं, 2 कप है और यहाँ पर ये छोटू सा यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है, ये जो पार्टनरशिप का कार्ड है। तो यस ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। प्लीज़ रोमांस एंजल, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ लव एंजल्स, क्या कुछ आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। सोलमेट गाइज, सोलमेट, यस गाइज आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं। यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो सोलमेट की एंट्री हो रही है पाइल नंबर 1 आने वाले 6 मंथ्स में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओ माई गॉड, ये पूरे के पूरे डेक में यही 2 सोलमेट के कार्ड्स हैं। और देख लीजिए गाइज आपने बहुत प्रेयर्स किया है, बहुत अफर्मेशंस किया, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशंस किया है। तो यस गाइज आपकी प्रेयर सुनी जा चुकी है। आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं और ये जो रोमांटिक पार्टनर है ये कोई और नहीं आपके सोलमेट हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने रीडिंग में पहले ही कह दिया था कि आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। एक नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे कार्ड्स आए हैं सोलमेट के। 10 ऑफ कप्स भी जो कार्ड होता है वो सोलमेट का कार्ड होता है। रिलीजियस फैक्टर्स, तो ये जो भी सोलमेट रहेंगे हो सकता है कि किसी अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, समूह से ये इंसान रहेंगे, यानी कि किसी अलग कास्ट, कल्चर, रिलीजन के होंगे ये इंसान। बट हाँ है तो आपके सोलमेट। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज यू डिज़र्व लव। मदर यूनिवर्स कह रहे हैं, रोमांस एंजल कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आप लव को डिज़र्व करते हो और इसीलिए यू आर लवेबल, इसीलिए आप प्यार के लायक हो। यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यस गाइज जितने लोग भी बुरे हैं उनसे एकदम टोटली कट ऑफ रहिए, उनके साथ में आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। नेक्स्ट यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यस गाइज हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी बहुत हद तक सपोर्ट करें आपको आपके सोलमेट से मिलाने के लिए, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करें। और गाइज कमाल की केमिस्ट्री होगी, ये जो भी आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी इस इंसान के साथ में आपकी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। और आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नज़र मुझे यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्लो कर रहे हो, आप कहीं ना अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। और आप बाहर भी आप देखोगे ये सारी चीज़ें ना इफेक्ट कर रही है लोगों को, आपकी तरफ लोग जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन 6 मंथ्स में। तो गाइस पाइल नंबर 1 ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। और गाइस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा वीडियो को, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और गाइस मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। और मेरी आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ में है। हमेशा खुश रहिए गाइस, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मदर यूनिवर्स मेरी व्यूवर्स को हमेशा खुश रखना, हमेशा उनकी लाइफ में ऐसी ही पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लव बना रहे। आमीन। बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है या फिर आपने समहाउ पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस ये जो नियर फ्यूचर है जो कि 6 मंथ्स का टाइम है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ये हम लोग देख लेते हैं। और प्लीज़ गाइस शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती है, पॉजिटिव चीज़ें भी आ सकती है। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइएगा, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। ये जो नियर फ्यूचर है लगभग 6 मंथ्स का जो टाइम है, क्या कुछ होने वाला है उनकी नियर फ्यूचर में, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर द लवर्स, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड।
नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, वो भी जस्ट पेज ऑफ कप्स के। ओ माय गॉड, यहाँ पर दो दो नाइट्स है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पाइल नंबर 2। ओ माय गॉड, मैं यही चीज़ बोलने जा रही थी कि आपकी तो लॉटरी लग गई। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आ गया है। जजमेंट का कार्ड अगर आना होगा तो वो कार्ड आ ही जाएगा। यहाँ पर है डेथ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ना समझ में आ गई, यहाँ पर है फूल और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। गाइज, आपके जो ज़ोडिक साइन है पाइल नंबर 2, आप लोग एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। उसमें बहुत स्ट्रांगली आप लोग जेमिनाई हो सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में आप लोग बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकते हो। अर्थ साइन के आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, सारे ही साइंस है गाइस, सारे ही साइंस है। बट यहाँ पर जो स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई की एनर्जी है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाइल नंबर 2, देखिए आपकी लाइफ में आ क्या रहा है, ये जो नियर फ्यूचर है होने वाला है क्या। पाइल नंबर 2, आपकी किस्मत का पहिया टोटली घूम रहा है। पाइल नंबर 2, ये जो आने वाले 6 मंथ्स हैं, आपका किस्मत का पहिया जो है वो घूमने वाला है 360 डिग्री। यानी कि आप जो अभी हो वो आने वाले 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद आप वो नहीं रहोगे। अब ये कैसी बात हुई भाई, हम वो नहीं रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर बोलने का मतलब ये है गाइस कि अभी आप किसी के साथ में सेपरेशन में हो। पाइल नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि किसी ना किसी इंसान से प्यार करते हैं और उनके साथ में सेपरेशन में हैं। तो आने वाले 6 मंथ्स में इनकी तरफ से प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पाइल नंबर 2, आपको आने वाले ये जो 6 मंथ्स है ना, आपके लव लाइफ में आपको एक नहीं आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 3 लोगों की एंट्री हो रही है। उसमें से एक है आपके एक्स। अगर आपके एक्स है तो आपके एक्स आ रहे हैं वापस आपकी लाइफ में। दूसरे नंबर में कोई न्यू पर्सन है और ये जो न्यू पर्सन है वो आपसे एज में छोटे होंगे, इमेच्योर इनमें होगी। देख सकते हैं कि बिहेवियर इनका जो है वो इमेच्योर होगा। और जो तीसरे पर्सन होंगे वो स्टेबल ऑफर लेकर के आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं कहती कि 3 लोग आ रहे हैं। अगर ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड नहीं होता, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड नहीं होता, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं होता और साथ ही साथ डेथ का कार्ड है, यानी कि 3 लोगों की एंट्री हो रही है। ये जो 3 लोग हैं उसमें से एक आपके एक्स है, बाकी 2 कोई न्यू पर्सन है। यानी कि आपको आपके लव लाइफ में चांसेस मिल रहे हैं। वो भी एक नहीं, आपके सामने 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करो। आप सोचो कि यार मेरे लाइफ में पहले तो कोई था नहीं, जो भी था एक्स भी था वो भी चला गया था, और अब जब कोई मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग आ रहे हैं। अब मैं किसे चुनूँ किसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। मैं सभी के बारे में बताऊंगी गाइस, सभी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं। लव लाइफ भी है, आपका करियर लाइफ भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज़ तो आपके लव लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, भर भर के प्रपोजल्स आ रहे हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर एक ही इंसान मैच्योर नज़र आ रहा है, और ये जो भी इंसान मैच्योर होगा वो होगा कौन, ये है इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। एक इंसान कोई इतना ज़्यादा मैच्योर होगा जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होगा। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, बट ये सक्सेस हासिल कर चुकी होंगी। ये जो भी इंसान है ये सक्सेस हासिल कर चुके होंगे। ये कोई रिस्क टेकर है गाइस, कोई रिस्क टेकर की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैच्योर होंगे वो 3 पर्सन में से, ठीक है। अब आप देख लो गाइस कि ये कौन है इंसान। अगर आपके लाइफ में 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे ये 6 मंथ्स में, तो देखिएगा कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिच है ना, जो सबसे ज़्यादा रिच है, मैं उनकी यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब आप लोग समझ जाना कि रीडिंग में अच्छा उस पर्सन की बात निकली थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। और ये न्यू पर्सन की एंट्री हो रही गाइस, न्यू प्लस एक्स भी आ रहे हैं आपकी तरफ, और वो भी एक नहीं 3 लोग आ रहे हैं। एक तो आपके एक्स आ रहे हैं प्लस कोई 2 न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पता नहीं, सुनने में अच्छा लगता है रीडिंग में, बट रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। मिल जाएंगे मुझे 1-2 कमेंट करने वाले ऐसे भी। तो गाइज मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा काम है यहाँ पर रीडिंग करना, आपका काम है बिलीव करना है तो आप करो, बिलीव नहीं है तो उसी समय वीडियो को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है वीडियो देख करके करो क्या, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट पर्पस से ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ,
ये यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, कोई खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी, डिवाइन सोर्सेज से पूछना पड़ता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। और यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ हैं तो मैं इनको खेल नहीं समझती हूँ, मैं इनको टाइम पास नहीं समझती हूँ। तो जिनको बिलीव है वेलकम, और जिनको बिलीव नहीं है प्लीज़ आप लोग वीडियो को छोड़ दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं बोलने वाले जो कि ये कहते हैं कि सुनने में तो अच्छा लगता है बट अगर रियल लाइफ में हो तो और भी अच्छा लगेगा। गाइस रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रही है मैं बताऊं, आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है, तो मैं क्या कहूँ। आप खुद ही अच्छे एनर्जीज में नहीं हो, आप खुद ही गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो या फिर किसी को भी अट्रैक्ट करते ही नहीं हो, तो उसमें मेरी क्या गलती, उसमें मदर यूनिवर्स की क्या गलती है, आप ही बताओ। जब गलती आप ही में है तो प्लीज़ पैनल नंबर 2 में उन लोगों को गुस्सा लग सकता है, उन लोगों को थोड़ा सा चिढ़ हो सकता है जो कि ऐसे कमेंट करते हैं। वो लोग सोचेंगे कि हमें कहा जा रहा है। तो गाइज़ आपको कहना, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव हो, और अगर आप लोग नेगेटिव हो तो ऑफ कोर्स नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे, और फिर नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होंगे तो वो जो गुस्सा है वो रीडिंग में आप लोग निकालते हो आकर के कमेंट सेक्शन में। तो मैंने कमेंट सेक्शन ऐसे कमेंट के लिए नहीं खोला है। पहली बात, मैंने कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लेम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, प्लस ब्लेसिंग्स सेंड करने के लिए खोला है। नहीं तो मेरा बस चलता तो मैं कमेंट टर्न ऑफ भी कर देती, ठीक है। तो चलिए गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि 3 लोगों की एंट्री हो रही है, उसमें से जो 2 इंसान है वो इमेच्योर रहेंगे, थोड़े से प्लेफुल वाली एनर्जी में रहेंगे, और जो 1 इंसान रहेंगे वो ज़्यादा मैच्योर इंसान रहेंगे। और बहुत तक चांसेस है कि आप उनको चुनोगे जो बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेंगे, रिस्क टेकर रहेंगे, रिच रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे, और बहुत ही सॉलिड पर्सनैलिटी इस इंसान की रहेगी। ये जो भी इंसान रहेंगे गाइस ये सेल्फ मेड रहेंगे। एक चीज़ तो फुल्ली है यहाँ पर कि सेल्फ मेड किसी पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में। मैंने तो कहा ही, आपका किस्मत का पहिया घूम रहा है गाइस। आपका जो डेस्टिनी है, आपके जो यहाँ पर लक है, आपके जो भी एंजल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको उस जगह पर लेकर के जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप इस धरती पे आए हो, जो आपका सोल पर्पस है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं पार्ट 2 में जिनको अपना सोल पर्पस पता चल रहा है ये 6 महीने में। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो हॉबी है, मेरी जो भी हॉबी है, मेरी जो भी डेस्टिनी है ना, मेरी जो भी तकदीर है, मेरा जो भी नसीब है, वो कुछ और नहीं, मेरा सोल पर्पस है। ये मेरा सोल पर्पस है, ये मुझे डेस्टिनी उधर ढकेल रही है जिधर मेरा सोल पर्पस है, ठीक है। तो पैनल नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। ये जो नियर फ्यूचर है आप लोग सोल पर्पस को चेज करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। गाइज आप लोग ट्रैवलिंग करोगे भर के पैनल नंबर 2 आने वाले 6 मंथ्स में। हो सकता है कि ये जो ट्रैवलिंग है ये हो सकता है आप वेकेशन में कहीं जाओ, या तो किसी की मैरिज में आप जाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। ये आने वाले 6 मंथ्स में किसी की मैरिज में आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोग किसी लव मैरिज को अटेंड कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के यहाँ या फिर आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं से इनविटेशन आया है, वहाँ पर आप लोग जा रहे हो मैरिज के लिए। यानी कि आपकी मैरिज नहीं, उस इंसान की वहाँ पर मैरिज हो रही है, ठीक है, आपके फ्रेंड की, आपके रिलेटिव में किसी इंसान की। तो वहाँ आप लोग मैरिज, एनिवर्सरी, फंक्शन, फैमिली गैदरिंग में आप लोग भाग लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। पैनल नंबर 2 आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो ये 6 मंथ्स में, बहुत ज़्यादा। आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करोगे। एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव निकली है पैनल नंबर 2 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पैनल नंबर 2 आने वाले 6 मंथ्स में आपको अपना हेल्थ ज़्यादा आपको अपना हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पर ओवरलोडेड पोजीशन में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप मैरिड हो, फीमेल हो, तो अपने बच्चों को भी आप देख रहे हो, अपने हस्बैंड को भी आप देख रहे हो, आप बाहर का भी काम संभाल रहे हो, आप घर का भी काम संभाल रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर में एकदम बर्डन आ गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अचानक से ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अगर आप मेल हो तो आपके करियर लाइफ में अचानक से कुछ ऐसे काम हैं जो कि आपको निपटाना है, आपको किसी का लोन चुकाना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आने वाले 6 मंथ्स में। हो सकता है कि आप किसी से उधार लिए है, आपको पैसे चुकाना है, ठीक है, आपको लोन चुकाना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, घर में भी देखना, बाहर में भी देखना, बच्चों की भी फीस है उसको भी देना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी देखना, या फिर जो भी आपका फैमिली है, आप अगर अनमैरिड हो तो आपको अपनी मदर का हेल्थ देखना है, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा इंसान है जिनकी मदर की हेल्थ अभी सही नहीं है, ठीक है। आप लोग उधर भी ध्यान दे रहे हो, आपका भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर हेल्थ थोड़ा सा ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है पैनल नंबर 2, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नेगेटिव भी निकल सकती है ना। तो ये चीज़ है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बट हाँ आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे ये आने वाले 6 मंथ्स में,
बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, और गाइस कहीं ना कहीं ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। ये जो मेहनत है ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ही देगा। पायल नंबर 2 पीपल, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि आने वाले 6 मंथ्स में किसी ना किसी पर्सन के द्वारा आपका दिल तोड़ा जाएगा। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स में कोई हो सकता है जो कि आपके दिल को तोड़े, कुछ आपको उल्टा सीधा कहें, या फिर हो सकता है कि आपके लव्ड वन, आपके लवर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो भी लवर हैं वो आपका दिल तोड़े। हो सकता है कि एक्स की एंट्री होगी तो वो चीज़ आपको सोच करके बहुत ही अंदर से ख़राब लगे कि एक टाइम पे इसी पर्सन ने मुझे छोड़ा था, उस समय छोड़ा था जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है। और अगर आपसे देखिए पायल नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरी एनर्जी है, हाँ ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होती रहती है, तो यस ये आपकी रीडिंग है। अगर समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरी एनर्जी फिट नहीं हो रही है, ये रीडिंग मेरी नहीं है, तो एक बार आप लोग पायल नंबर 1 को चेक इन कीजिए, क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो जाए। बट हाँ, पायल नंबर 2 में ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ में चीटिंग, जिनको बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है, जिनका कभी भी लक साथ दिया नहीं है, बट इस बार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लक आपके साइड में है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके साइड में है, लक आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं ये किस्मत का पहिया घूम ही इसीलिए रहा है ताकि आपको आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सके, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सके, आपको वो सारी चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पायल नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का रुझान जो है ये आने वाले 6 मंथ्स में डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा। आप किसी डिवाइन सोर्सेस के साथ में एक एनर्जी को फील करोगे, कनेक्शन को फील करोगे, ठीक है। और यस, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके दिल को दुखाएंगे ये आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। आपको गाइज अच्छे से सोना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ख़ास करके अपना ब्लड सर्कुलेशन आपको अच्छा बना करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको हार्ट की बीमारी है, तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। पायल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव निकले, नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं। क्यों निकलती है? ताकि आपको गाइड किया जा सके, ताकि फ्यूचर में जो चीज़ है, जो गंदी चीज़ है वो हो ना, ठीक है, जो ख़राब चीज़ है, जो बुरी चीज़ है वो हो ना, इसीलिए ये रीडिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको पता है कि आपके घर में किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, या फिर उस इंसान का केयर कीजिए, उस इंसान का आप लोग ध्यान दीजिए उनके हेल्थ पे। ये चीज़ है यहाँ पर। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक चांसेस है कि आपका वीज़ा वगैरह लग सकता है। पायल नंबर 2, जिनको भी अब्रॉड ट्रैवल करना है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप अब्रॉड जाओगे ये आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। अपने करियर के लिहाज से, अपने स्टडी के लिहाज से, या फिर हो सकता है कि आपको वैसे ही घूमने का मन है, आप एक तरह के ट्रैवलर हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं पॉसिबल, ठीक है। आपकी तरफ यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ना कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी तरफ। करियर में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। फाइनली गाइज, जितने भी पायल नंबर 2 में आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, ख़ास करके ना आप ना बहुत ही अरसे से आप अपने करियर का प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने करियर फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर, CA, ठीक है, रेलवे में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, आपको बिजनेस करना, आप रिच बनना चाहते हो, आप अमीर होना चाहते हो। तो गाइज यहाँ पर बहुत हद तक ऐसे ही लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि अपने करियर के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यस गाइज, आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जितने भी पायल नंबर 2 में लोग हैं, जितने लोग भी अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, फोकस है, तो यस आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही है। जितने लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हद तक चांसेस है इस बार लक जो है वो आपका साथ दे देगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी आपने ख्वाहिश रखी थी कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, तो यस गाइस, ये चीज़ पॉसिबल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आने वाले 6 मंथ्स में। ये जो नियर फ्यूचर है, ये आपको बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स प्लस लेसन्स दे करके जाएंगे। ये जो 6 मंथ्स है ना, ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और लेसन्स दे करके जाएंगे, ख़ास करके आपके लव लाइफ में, करियर लाइफ में, और आपके हेल्थ जो भी आपका हेल्थ है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है पायल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आप देख सकते हो कि द डेथ का कार्ड में भी यहाँ पर एक एंडिंग है। तो एंडिंग जो होती है, जहाँ पर भी एंडिंग होती है वहाँ पर न्यू बिगनिंग होती ही होती है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होती ही होती है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे,
ये जो 6 मंथ्स है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ मेरे लाइफ में अब नहीं होगी, तो वो चीज़ें अचानक से होंगी आपके लाइफ में। यही 6 मंथ्स में जो भी चीज़ आपके लिए अनबिलीवेबल है। पाइल नंबर 2, अब आपको पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अभी सोचते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये चीज़ नहीं होगा अब मेरे से, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ। आपको पता है ये कौन सी चीज़ है, ठीक है? तो वो चीज़ होगी ये 6 मंथ्स में। आपकी कोई विश है, आपकी कोई प्रेयर है जो आप सालों से करते आ रहे हैं, बट वो चीज़ें कभी आज तक पॉसिबल हुई ही नहीं, वो चीज़ें कभी आज तक हुई ही नहीं, बट ये 6 मंथ्स में वो सारी चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप देखो ना, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए ना, मुझे एक तरह का विजेता नज़र आ रहे हैं। ये सभी लोग ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जैसे इन्होंने कोई जीत हासिल की है, ये लोग युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यही चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनते हुए नज़र आ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है। पाइल नंबर 2, अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी, अगर आपको कोई ऐसा काम करना था जिसमें पैसे की कमी थी, आपको ज़रूरत थी कि यार मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, तो ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपको मनी वाइज कोई हेल्प कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं से मनी की क्या बोल सकती हूँ मैं, मनी की सहायता आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है। न्यू बिगनिंग हो रही है। पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है आप लोगों की निकल करके, तो भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। पाइल नंबर 2, ख़ास करके अपने ब्लड सर्कुलेशन में आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी रक्तचाप है वो अच्छे से हो, ठीक है? आप अच्छे से नींद लो गाइस, अच्छे से नींद लो। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी है, अगर आपको दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग जो भी दवा है वो टाइम पर लो, ठीक है? आने वाले 6 मंथ्स में थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। बाकी आपके लवर्स की एंट्री हो रही है, ऑफकोर्स एक नहीं 3 लोगों की एंट्री हो रही है यहाँ पर, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। वर्क प्रपोजल आ रहा है, ठीक है? वर्क प्रपोजल आ रहा है, वर्क से रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल्स आपको आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई लॉयल इंसान आ रहा है, कोई लॉयल इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वो खुद ही रिच है या फिर आ रही है, वो खुद में ही रिच है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और गाइज, ये जब भी 6 मंथ्स होकर के पार हो जाएगी ना, जैसे कि ये 6 मंथ ख़त्म होगा, जैसे ही ये जो नियर फ्यूचर है वो ख़त्म होगा, तो आप टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे। आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंज हो चुके होंगे ना, यही सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में, कि आपको बिलीव नहीं होगा, अनबिलीवेबल रहेगा आपके लिए कि यार मैं उस समय कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, मैं उस समय कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ। आप देखो इस इंसान को, आप देखिए ये कैसे सोच रहा है इस ग्लोब को हाथ में लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का टाइमिंग को दिखा रहा है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। आफ्टर 6 मंथ्स आप सोच रहे हो कि आज से 6 महीने पहले मैं कहाँ था, मैं कहाँ थी, और आज देखो मैं कहाँ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने हमेशा ही स्ट्रगल को बढ़ावा दिया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं ना कि आप लोग स्ट्रगल करने वालों में से हैं। आप लोग ऐसे इंसान हैं जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है? और यस, ये जो 6 मंथ्स हैं, आप इसमें जो भी स्ट्रगल करोगे तो वो आपको इन रिटर्न मिलेगा भी, ठीक है? इन रिटर्न आपको मिलेगा भी, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज। आपको ना ये 6 मंथ्स में ना अचानक से इमरजेंसी पड़ सकती है कहीं जाने की। अचानक से आपने प्लान भी नहीं बनाया होगा कि मुझे यहाँ पर जाना है, और अचानक से आपका ऐसा प्लान बन जाएगा कि मुझे जाना होगा अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट को छोड़ करके। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको अपना, अभी आप जहाँ भी हो इस रीडिंग को देख रहे हो, वो स्थान छोड़ना हो जाएगा, वो स्थान छोड़ना होगा अचानक से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? आप कोई डिसीज़न लोगे गाइस, बहुत बड़ा डिसीज़न लोगे आप अपने लव लाइफ में। ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे अपने लव लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप सेलेक्ट करोगे किसी ऐसे इंसान को, जो इंसान मैच्योर है, जो इंसान स्टेबल है, जो इंसान ग्राउंडेड है, जो इंसान रिच है, उसको आप अपने लिए चूज़ करोगे। सेकंड नंबर में ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा वर्क लोड लोगे, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, प्लस आपको उस परिश्रम का फल भी मिलेगा इन 6 मंथ्स में। उसके बाद फिर कोई जॉब प्रपोजल भी आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आप इंटरव्यू को पास करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, यानी कि आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यस, आप लोग किसी ना किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रैक करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? अच्छी एनर्जी लगी मुझे पाइल 2 की, बहुत ही अच्छी एनर्जी है।
यहाँ से भी देख लेते हैं मदर यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए गाइस, आप लोग ना बहुत परिश्रम करने वाले हो। पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा, यहाँ पर गोल्डन मिरर की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग परिश्रम करोगे ये आने वाले 6 मंथ्स में। और ये जो 6 मंथ्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो 6 मंथ्स है ये आपको स्टेबल एंड ग्राउंडेड एंड कह सकते हैं कि फाइनेंशियली सिक्योर आपको बना करके ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप मुझे इस टाइप के इंसान लग रहे हो ना कि आप लोग थकोगे नहीं। ये जो 6 मंथ है ना, ये जो 6 महीने हैं, इसमें आप लोग थकोगे नहीं, आप लोग अथक प्रयास करोगे, आप लोग बहुत 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 ज़्यादा आप लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बट हाँ गाइस, एक चीज़ है कि आप लोग स्ट्रेस मत लेना गाइस, प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना। आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। कॉफ़ी कप, न्यू पर्सन से मिल रहे हो गाइस, न्यू पर्सन को डेट कर रहे हो आप लोग, किसी न्यू पर्सन को डेट कर रहे हो आप लोग आने वाले 6 मंथ्स में। अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, मिंगल हो जाओगे, मतलब कि कोई ना कोई आपका लव पार्टनर आ चुके होंगे। यहाँ पर है लव, देखिए अभी मैंने जस्ट कहा लव पार्टनर, और यहाँ पर आप देख सकते हो अनकंडीशनल लव की एंट्री हो रही है पायल नंबर 2 आपके लाइफ में। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको आपका वर्थ बताएगा, प्लस आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। क्योंकि ऑफ कोर्स ये खुद ही सेल्फ मेड इंसान है। ये जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है ना, ये सेल्फ मेड इंसान खुद है। ये इंसान आपको भी सिखाएंगे कि क्या होता है सेल्फ लव, क्या होता है होलनेस, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आपके इस इंसान की तरफ में, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, आपका जो भी अनकंडीशनल लव है ना, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। बस यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आई ना, कि एक इंसान के साथ साथ यहाँ पर 2 और लोग भी फ्री में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा है कि एक के साथ 2 फ्री आ रहे हैं, यानी कि 3 लोग आ रहे हैं। तो उसमें से एक जो है वो आपके कह सकते हैं कि रोमांटिक लव पार्टनर रहेंगे, वो पार्टनर रहेंगे जो कि आपके लिए है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछेंगे कि दी हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो इंसान सही है, वो इंसान मेरे लिए है या नहीं। तो गाइज एक चीज़ आप लोग देख लेना कि उन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा रिच होंगे ना, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, जो कम बोलते होंगे, वही है आपके लिए सही इंसान, ठीक है। बाकी 2 लोग जो है उनकी इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, बाकी जो एक इंसान है वो मैच्योर है। तो यस, वही चीज़ है कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ करके। पहले कोई नहीं आ रहा था और अब जब आ रहा है तो बाप रे, यहाँ पर लाइन लग गई है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग। तो यस, जिनकी भी एंगेजमेंट नहीं हुई है, बहुत तक चांसेस है कि इन 6 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए, या तो आपका एंगेजमेंट किसी के साथ में हो जाए। आप लोग किसी के साथ में यूनियन में जा रहे हो गाइस, कितनी खूबसूरत एनर्जी है, रेड कितनी खूबसूरत कार्ड्स है ना। यहाँ पर लव की एनर्जी एकदम फील हो रही है मुझे एकदम। तो यस गाइस, तो किसी के साथ में आप यूनियन में जा रहे हो, आप कंप्लीशन में जा रहे हो, और यस ये इंसान जो भी रहेंगे ऑफकोर्स आपके सोल में ट्विन फ्लेम ही रहेंगे, ये जो भी इंसान जिनके साथ में भी आप यूनियन में जा रहे हो। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा ना इन सारे लोगों के कारण ना, यानी कि एक तो अपना करियर भी देखो, एक तो अपना लव लाइफ भी देखो, प्लस अपना हेल्थ भी देखो, तो हो सकता है कि आप थोड़े से बंधे फील करोगे इन 6 मंथ्स में। बट कोई ना गाइस, कोई ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकली है कि आपके साथ में। फिर देख लीजिए ऑप्शन का कार्ड आ चुका है, तो ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा आपको भर के मिलेंगे, बट आपको अपना इंट्यूशन का आवाज़ सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है कि मेरे इंट्यूशन बोल क्या रहे हैं, कौन इंसान सही है, कौन सा करियर सही है, क्या मुझे चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। तो एक चीज़ तो है, ये जो 6 मंथ्स है ना, ये आपको कहीं ना कहीं स्टेबल बना करके जाएगा, ग्राउंडेड बना करके जाएगा, आपको एक्सपीरियंस्ड बना करके जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ट्रू लव आपको दे करके ये जो 6 मंथ्स है वो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये चीज़ समझ जाओगे कि बहुत सारे ऑप्शंस में से कैसे सही इंसान को पिक करें, कैसे सही चीज़ को पिक करें। आपको इस चीज़ की सीख इन 6 मंथ्स में मिलेंगी। जल्दी से यहाँ से भी देख लेते हैं गाइस कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। प्लीज़ बताइएगा, रोमांस एंजल प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ लव एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में या फिर उनके करियर लाइफ में, जो भी आप उनको गाइड करना चाहते हो, क्या कुछ आ रहा है उनकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पर है गाइज हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो यस गाइज, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जो तबीयत है वो ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यस हो सकता है गाइज कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स जो है वो इस शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी के साथ में शादी करना चाहते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंस है, पता नहीं फैमिली मानेगी भी या नहीं। तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी,
ये 6 मंथ्स में वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि फ्री योर सेल्फ, आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस। पॉइंट नंबर 2, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो अब टेंशन है वो छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। मदर यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप पर। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप लोगों को कंट्रोल नहीं करना अपने सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आप जिस भी इंसान से शादी करना चाहते हो, पॉइंट नंबर 2 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप किसी के साथ में यूनियन चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तड़प रहे हो बहुत सालों से कि उनके साथ में मेरी शादी हो जाए, वो इंसान मेरा हो जाए, कमिटमेंट दे दे मुझे। तो गाइज़ आपको टेंशन नहीं लेना, वो तड़प को, वो जो आपके अंदर में डेस्परेशन है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आएगा एक्शन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैमिली इश्यूज़ जितने भी हैं वो सब के सब हील हो जाएंगे। और इस इंसान को पैशन है बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ, तो ये इंसान आएंगे ही, ये इंसान आपको लव ऑफर देंगे ही, लव प्रपोजल देंगे ही, कमिटमेंट देंगे ही, और इनके साथ में आपकी शादी हो भी जाएगी। बस आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। आपको ये चीज़ नहीं सोचना, आप बस मदर यूनिवर्स में छोड़ दीजिए कि जो होगा भगवान देख लेंगे। ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले क्यों हैं? हमारी हेल्प के लिए हैं, हमारी रक्षा करते हैं वो, है ना, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो वो देख लेंगे। हमारे जितने भी एंजल्स हैं वो देख लेंगे। तो आप लोग सरेंडर करो गाइस, सरेंडर करो गाइस। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ। यहाँ पर है फ्लर्ट की एनर्जी, तो यस गाइस, किसी न्यू पर्सन, ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है ना, कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपके साथ में फ्लर्ट करेगा। बहुत ही लाइट हार्टेड रहेंगे ये इंसान, बट ये इंसान मैच्योर रहेंगे, ये इंसान मनी माइंडेड रहेंगे, ये इंसान स्टेबल रहेंगे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं टाइम पास वालों में से ये इंसान नहीं नजर आ रहे। बट हाँ, इनके साथ में आपकी जर्नी जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स ये इंसान सिर्फ आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे, किसी और के साथ में नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी को अपना लव कन्फेस करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इन 6 मंथ्स में आप लोग कर लो, उनको कन्फेस कर दो अपना लव। क्या पता उधर से हाँ सुनने को मिल जाए। ठीक है, देख लेते हैं कि उधर से हाँ सुनने को मिलेगी। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है जिनको आप अपना लव कन्फेस करना चाहते हो, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा कि क्या उधर से हाँ सुनने को मिलेगी अगर मेरे व्यूवर्स किसी को कन्फेस करते हैं अपनी फीलिंग्स तो। यस गाइज, यस, उधर से मिलेगी आपको हाँ सुनने के लिए। बट वो जो भी इंसान है ना, वो बहुत सारा टाइम ले लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये कन्फ्यूज़न वाले इंसान है। आप जिनको भी अपने फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हो, अगर पाइल नंबर 2 आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी से प्यार करते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो ये इंसान की तरफ से आएगा। ये इंसान हाँ में जवाब देंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे, क्योंकि ये इंसान खुद में इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड इंसान है कि मैं क्या बताऊँ। बट हाँ, इनको आपसे ट्रू लव है। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये एनर्जी थी तो मैंने बता दिया, पता नहीं किसी के लिए होगी तो मैंने बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिलते चले जाए। तो यस गाइज, आप लोग अपने लव को जाहिर कर सकते हो, बट हाँ वो इंसान टाइम लेंगे। ठीक है, टाइम लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव। फिर से किसी से आप प्यार करते हो क्या गाइस? आप लोग बता नहीं रहे हो। किसी से वन साइडेड लव है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी है। तो ये जो भी रिलेशनशिप है ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपके मन में है फीलिंग्स तो आप बता दो, और अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगी, छोड़ दो, तो गाइज आप लोग सरेंडर कर दो। मदर यूनिवर्स आगे हर एक चीज़ कर ही देंगे। यहाँ पर है गाइज, रिलीज़ योर एक्स। अगर आपको अपना एक्स चाहिए भी, फिर भी आप रिलीज़ करो इस एक्स को। ठीक है, क्योंकि एक्स की जो ये एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही है आपकी जो लव लाइफ है ना, उसको कहीं ना कहीं ये जो एक्स की एनर्जी है वो ट्रैप करके रखी हुई है। तो इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ गाइस। अपने एक्स को आप लोग मिस ना किया करो। उस इंसान को आना होगा, वो इंसान आ ही जाएंगे। ठीक है, जो होना होता है गाइस वो हो करके रहता है, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, लाइफ को एकदम आराम से जीने का, जो होना है वो हो करके रहेगा। तो मैंने कहा ना गाइस कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बन रही है आने वाले 6 मंथ्स में, हनीमून की भी पॉसिबिलिटी। ओ माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोग हैं गाइज जो कि इस 6 मंथ्स में हो सकता है कि आप लोग एंगेजमेंट कर लो, एकदम चट मंगनी पट ब्याह कर लो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद फिर आप लोग हनीमून के लिए भी चले जाओ, ये भी चीज़ हो सकती है आने वाले ये जो नियर फ्यूचर है। हो सकता है कि इनमें आपको 10 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, हो सकता है किन्हीं के केस में, क्योंकि मेरे इंट्यूशन में ये चीज़ आई तो मैंने आपको बता दिया कि 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है कि आपकी शादी किसी से हो जाए, उनके साथ में आप हनीमून में चले जाओ। बट हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई हायर कमिटमेंट वाला इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, एकदम कमिटमेंट स्टेबल ऑफर लेकर के आ रहे हैं, और उनके साथ में आपकी इंगेजमेंट, हनीमून, शादी वगैरह सब कुछ होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो भी पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसका भी आपको इंतज़ार है, जिसको भी आपको चुनना, आपकी इंट्यूशन जिस भी इंसान को चुन रही है, बस आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उस इंसान को आप लोग चूज़ कर लीजिए, और यस उनके साथ में ही आपकी अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है कि पाइल नंबर 2 में
उनको उनका ट्रू लव मिल रहा है ये आने वाले 6 मंथ्स में। ट्रू लव है ये, जो भी इंसान है आपके ट्रू लव है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा है कि भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़। आप लोग देख सकते हो कि इस रीडिंग में कितनी ज़्यादा मैसेजेस निकली है, ठीक है। एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ इस रीडिंग में यहाँ पर निकली है। तो यस गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होंगी आपके लाइफ में आने वाले 6 मंथ्स में। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए है, भले के लिए है। ट्रस्ट, तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखना है। जितने भी लोगों को विश्वास नहीं है खुद पर, मदर यूनिवर्स पर, उनके लिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट रखना है। ग्रोथ एंड सक्सेस हो रही है गाइस आपके करियर लाइफ में, आपके लव लाइफ में, हर तरह से आपके हेल्थ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ एंड सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, ये डिससेटिस्फैक्शन से आप लोग बाहर निकल जाओ गाइस। हो सकता है कि शुरुआती तौर पे आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला था किसी भी चीज़ में, करियर लाइफ में, लव लाइफ में, बट ये जो डिससेटिस्फैक्शन का जो यहाँ पर कार्ड है वो मुझे यही चीज़ बता रहा है कि अब चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो रही है, ये जो चीज़ें हैं ये सुधर रही हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड है, तो गाइस हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर आए, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ में आप बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोचो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई न्यू फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये कोई न्यू फ्रेंड कोई और नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मैंने जस्ट अभी कहा कि फ्यूचर स्पाउस, तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। तो यस गाइस, आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। पाइल नंबर 2, आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गिव चांस, तो इस सोलमेट को आपको चांस देना है, इस सोलमेट को आपको चांस देना। मैंने तो बता ही दिया इनकी एक ही चीज़, तो मैंने आपको स्ट्रांग बताई कि ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, बहुत कम बोलते होंगे। यही इनकी आप देखना क्वालिटी रहेंगी इनमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, तो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी लाइफ में फाइनली न्यू बिगनिंग्स हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, चाहे जितने चैलेंजेस हो आप डिवाइन पे सरेंडर करोगे, और यस आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। हर एक चीज़ जो है वो नए सिरे से शुरू हो रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे, ग्रोथ एंड सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपके करियर और लव लाइफ में, और आप लोग खुश यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप लोग एकदम हैप्पी नज़र आ रहे हो। यहाँ से भी देख लेते हैं गाइज, आपका रिएक्शन मैं देखना चाहती हूँ कि इन 6 मंथ्स के बाद आपका जो भी रिएक्शन होगा वो क्या होगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, किस स्टेज में रहेंगे ये लोग। देख लीजिए गाइस, आप एक ऐसे स्टेज में रहेंगे जहाँ पर आप ये सोचेंगे खड़े होकर के कि मैंने जितनी भी परिश्रम की वो मुझे मिले, मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया। आप लोग आफ्टर 6 मंथ्स ये सोचोगे, ठीक है। आप स्टेबल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी, फैमिली बन जाएगी। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मैरिड हो। आपकी हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर कंसीव करने के भी चांसेस बन रहे हैं कि प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्ड्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो यस गाइस, ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ढेर सारा प्यार आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, और यस गाइस बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो गाइस इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, और फुल एनर्जी के साथ में क्लेम कीजिएगा। कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना, खुद पर डाउट नहीं करना। आप दुनिया में किसी पर भी डाउट कर लो, खुद पर कभी डाउट नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप यूनिक हो, आप दी बेस्ट हो। आप लोग बोलिए आई एम दी बेस्ट एंड आई डिज़र्व दी बेस्ट। ऐसे आप लोग बोलिए, रोज़ दिन बोलिए, मिरर में देख करके बोलिए, खुद से बोलिए आई एम दी बेस्ट एंड आई डिज़र्व दी बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बेस्ट हो पाइल नंबर 2, और आप लोग बेस्ट को डिज़र्व करते हो, और आपको द बेस्ट ही मिलेगा। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में, हमेशा खुश रहिए, हमेशा आप हेल्दी रहो गाइज। यही मेरी प्रेयर है मदर यूनिवर्स से। हे मदर यूनिवर्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को हमेशा खुश रखना। उनकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लव बनी रहे। मेरे व्यूवर्स हमेशा खुश रहें, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आमीन। मिलते हैं गाइज आपसे एक नई टॉपिक में, एक नई रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।